गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हेडिंग लगाते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में हमने इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, है ना। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब भी हम पानी से भरी बाल्टी में या पानी से भरे हुए किसी बर्तन के अंदर लकड़ी का पीस डालते हैं, एक वुडन पीस डालते हैं, तो वुडन पीस हमको कैसा दिखता है? जैसे मान लो अगर मैंने इस बीकर में ऐसा वुडन पीस डाला, तो वुडन पीस में वो ऐसा सीधा नहीं दिखेगा, वो वुडन पीस में वो कैसा दिखेगा? थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा। होता है ऐसा? ये चीज क्लियर हुई सबको कि अगर आप पानी के अंदर लकड़ी डालते हो तो कैसी दिखती है? थोड़ी सी बेंड हुई दिखती है हमको। या हम क्या करते हैं, पानी के अंदर कहीं पर हम देखते हैं कि कॉइन पड़ा हुआ है और उस कॉइन को निकालने के लिए जब हम हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ जनरली कहां जाता है? आगे जाता है ना, बिल्कुल कॉइन के पास में नहीं आ पाता है। तो ये सब फिनोमिना किस वजह से हो रहा है? तो ये सब फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, जो आप ऑब्जर्व करते हो कि बारिश के बाद क्या बना? रेनबो बना, है ना, इंद्रधनुष बना। ये भी किसकी वजह से बनता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है? जबकि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब एयर से वाटर में जाएगी या वाटर से ग्लास में जाएगी या एयर से ग्लास में जाएगी, तो वो उसका रास्ता क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसके पाथ में क्या आ जाएगा? डेविएशन आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इसी पाथ के चेंज होने की प्रोसेस को, लाइट के इसी पाथ के चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, है ना। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, दी डेविएशन इन दी path of light ray when it travels from one optical medium to another ऑप्टिकल। डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट रे, लाइट रे के पाथ में क्या आना? डेविएशन आना, बदलाव आना, जब वो एक ऑप्टिकल मीडियम। अब ऑप्टिकल मीडियम क्या हो गया? जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है। जैसे आपका क्या हो गया? एक तरीके से एयर हो गई, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, है ना। ये सब कैसे मीडियम है? ऑप्टिकल मीडियम। क्या आयरन ऑप्टिकल मीडियम है? क्या लाइट आयरन के अंदर से ट्रेवल कर सकती है? सोचकर बता। लोहा, लोहे के अंदर से लाइट ट्रेवल करती है? मतलब मैं आपको ऐसा लोहे का एक बॉक्स बनाकर दे दूं और आपको बोलूं उसके अंदर से लाइट को इधर से इधर पार पहुंचाना, कर दोगे? उसके अंदर से ट्रेवल हो जाएगी लाइट? सोचो, वहीं पर रुक जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, टकरा जाएगी, है ना। तो वो ऑप्टिकल मीडियम नहीं होता। तो डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। जैसे कि क्या होता है, जब हम पानी से भरे बर्तन के अंदर, आपने देखा होगा नदी तालाब के किनारे अगर आप जाओ तो आप पानी से भरे हुए बर्तन के अंदर अगर क्या करते हो? पानी से भरी हुई चीज या नदी तालाब के अंदर आप क्या करते हो? अगर किसी लकड़ी को डालते हो, वुडन पीस को डालते हो, एक बड़ी सी डंडी लेके उसको डालोगे, तो वो क्या आपको ऐसी सीधी नहीं दिखेगी। वो आपको कैसी दिखेगी कि यहाँ से क्या होगा? जैसे पानी की सरफेस में आई है, थोड़ी यहाँ से ऐसी बेंड होगी, इस तरह से बेंड दिखी। तो लाइट ये बेंड क्यों दिखी? क्योंकि लाइट बेंड हो गई। अगर ये लाइट बेंड हो गई तो इसकी इमेज भी बेंड दिखेगी, है ना। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं?
कि जब भी लाइट रे, एक ऑप्टिकल मीडियम यहाँ पे एयर है, एक ऑप्टिकल मीडियम यहाँ पे वाटर है, तो जब भी लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में गई तो लाइट रे बेंड हो गई, जिस वजह से हमने जब इस पानी से भरे हुए बीकर में लकड़ी को डाला तो लकड़ी सीधी नहीं दिखती हुई कैसी दिखी हमको, बेंड। अब आप बाहर इसको निकाल के देखोगे तो ये कैसी दिखेगी आपको, बिल्कुल सीधी दिखेगी। डिफरेंस समझ में आया क्या होता है रिफ्लेक्शन का मतलब? मीनिंग समझ में आ गया सबको? अब रिफ्रैक्शन के अंदर ही डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन के अंदर ही आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया सबने? अब कब लाइट रे बेंड होगी? तो देखो लाइट रे बेंड होगी तो दो केसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो पहला केस क्या है, अगर ये आपकी दोनों मीडियम की सेपरेशन लेयर है, मतलब ये दोनों मीडियम यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेट हो गए। मतलब ऐसा आपने देखा होगा तालाब क्या है, ये तालाब है, तालाब के अंदर नीचे से पानी, ठीक है। अब मान लो लाइट रे से आई यहां से, तो एक ऑप्टिकल मीडियम तो क्या हो गया, एक ऑप्टिकल मीडियम क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एयर। और दूसरा ऑप्टिकल मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर। अब एक चीज बताओ, एयर और वाटर में से किसमें पार्टिकल पास पास होंगे? एयर मतलब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, वाटर मतलब लिक्विड, तो किसके पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे, वाटर के, है ना। अब देखो इस सरफेस पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, सिंपल सा नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जहां पर कट है। एक्चुअली में लाइट रे को जाना कैसा चाहिए था, इस तरह से। अब एक चीज बताओ, मैं आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं, मैंने आपको रनिंग करने के लिए एक बार दिया खाली ट्रैक, खाली ट्रैक मतलब जैसे आपको रनिंग करने के लिए खाली अपन ने नेहरू स्टेडियम दे दिया, जहां पे कोई रश नहीं है, खाली जगह है बिल्कुल, तो आप काफी आराम से और बहुत स्पीड से रनिंग कर सकते हो। पर उसी की जगह मैंने आपको रनिंग करने के लिए बोला आपकी राजबाड़ा में बिल्कुल ट्रैफिक वाले एरिया में, रश वाले एरिया में आप रनिंग करो, क्या आपकी स्पीड तेज रहेगी कि कम, आपकी स्पीड डिक्रीज होगी? तो वैसे यहाँ पे पार्टिकल कम है, एयर के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर है, तो लाइट रे की स्पीड अच्छी है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल तेज है। पर जैसी वाटर में आएगी तो वाटर के पार्टिकल पास पास में, तो पार्टिकल्स ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा पार्टिकल टकराएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। तो लाइट रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये लाइट रे ऐसा ना जाते हुए कैसे आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। इस लाइट रे को जाना इस तरह से था, पर एक्चुअली में कैसे आ गई, इस तरह से। ठीक, इतना क्लियर है सबको? चलो, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, अब इस देखो रिफ्लेक्शन में हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन में हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो रेस आई है रिफ्लेक्शन के बाद। यहां पर हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, जो रे मिली है रिफ्रैक्शन के बाद, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रे मिली, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई डाउट है इसके अंदर?
अच्छा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है? नहीं। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंट का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? ये पूरा, मतलब ये पूरा भले बराबर होगा, ये और ये एंगल, ये एंगल बराबर। पर रिफ्लेक्टेड एंगल जिस एंगल से छोटा है, मतलब रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर, किसका केस होगा बताओ? रिफ्लेक्शन का कि रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का। तो देखो, जब भी लाइट रे, एक चीज याद रखना, जब भी लाइट रे रेरर से, रेरर मतलब ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल दूर दूर है, जिसकी डेंसिटी कम है, से डेंसर मीडियम में आती है। डेंसर मतलब ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल पास पास में है, डेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट रे किधर की तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्थ। किधर की तरफ बेंड होगी? क्लियर है सबको? अच्छा, अगर अब मैं एक मीडियम ले लेता हूं, ये डायग्राम बना लिया ना सबने? अब अगर मैं एक मीडियम ले लेता हूं, एक मीडियम मैंने लिया वाटर और एक मीडियम मैंने लिया ग्लास। फिश एक्वेरियम का केस होता है ना? अंदर एक्वेरियम के अंदर लाइट लगी रहती है, पानी से भरा हुआ रहता है, मतलब वाटर पहला मीडियम हो गया, और बाहर की तरफ ग्लास होता है। तो ऐसा वाटर ऊपर है, और नीचे क्या है आपका? ग्लास, मतलब नीचे क्या है? कांच। तो देखो, ये ग्लास की सरफेस है और ये वाटर की सरफेस है। एक चीज बताओ, इसमें से रेरर मीडियम कौन सा होगा और डेंसर मीडियम कौन सा होगा? वाटर क्या है? लिक्विड, और ग्लास क्या है? सॉलिड। सोचो, कौन सा रेरर कौन सा डेंसर? किसके पार्टिकल पास पास होंगे वो डेंसर मीडियम, जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे वो रेरर मीडियम। वाटर कैसा? ग्लास डेंसर मीडियम और वाटर रेरर। अब लाइट रे आएगी, आई लाइट रे यहां से, वाटर में से लाइट रे आना चालू हुई ना, मैंने एयर वाला केस ही नहीं लिया है, वाटर में से लाइट रे आना चालू हुई, क्या होगा? कैसी लाना चाहिए था लाइट रे को? ये हो गया नॉर्मल। लाइट रे को लाना कैसा चाहिए? ऐसा। अच्छा, किधर की तरफ बेंड होगी? नॉर्मल के पास आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? है ना, तो टुवर्ड्स दी। तो रेरर से डेंसर हमेशा याद रखना, रेरर से डेंसर जाते समय लाइट रे किधर बेंड होती है? लाइट रेस bends towards the normal. Light ray bend होगी towards the। क्लियर? समझ गए इतना? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? अच्छा, अगर उल्टा कर दिया जाए, डेंसर से रेरर कर दिया जाए, तब लाइट रे किधर जाएगी? डेंसर से रेरर कर दिया जाए मतलब ऐसा ग्लास रखा हुआ है, ऊपर ग्लास कर दिया और नीचे वाटर,
ऊपर ग्लास नीचे वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है, पहले तो ये बता दो। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, ग्लास डेंसर मीडियम है और वाटर रेयर मीडियम है ना। अब देखो उल्टा हो रहा, पहले क्या हो रहा था, लाइट ले जा रही थी रेयर से डेंसर की तरफ, अब लाइट ले किधर आएगी, डेंसर से रेयर की तरफ। तो ये लाइट में आएगी, दिस इज योर नॉर्मल एंड जाना किसे चाहिए था लाइट रे को, इसी डायरेक्शन में। अब बताओ लाइट रे किधर की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल के पास आएगी कि नॉर्मल से दूर आएगी? तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, है ना। देखो आप इसको कैसा समझ सकते हो, पहले लाइट रे किधर चल रही थी, है ना, पहले अपन किधर रनिंग कर रहे थे, ट्रैफिक वाला एरिया हो गया, रश वाला एरिया। पर जैसे आप थोड़ी खाली जगह में आओगे, क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब स्पीड इंक्रीज होगी तो नॉर्मल से किधर जाने लगेगी, दूर जाने लगेगी। तो लाइट रे किधर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम दी। अच्छा इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इस केस में, ये वाला, क्या मैंने सही लिखा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वेरी गुड, पूरा एंगल होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होगा? और इसके अपोजिट वाले केस में जब लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही थी, कौन सा बड़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है ना। तो जब भी लाइट रे कहां जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर। तो लिख लो डेंसर से रेयर मीडियम जाते समय क्या होगा, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, लाइट रे किधर की तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? चलो अब देखो, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के लॉज। रिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन के लॉज के अंदर दो केस, हेडिंग लगा लो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। पहला लॉ देखते हैं। तो देखो अभी हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा कि अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे को ए से जाना था, तो लाइट रे किधर की तरफ बेंड हो गई, इधर की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब लाइट रे से आ जाएगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो देखो यहां पर आप इसका उल्टा केस भी देखोगे तो क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, अभी भी तीनों किसमें आ रही, सेम प्लेन में आ रही। मेरे को इनको, है ना, मेरे को इनको बनाने के लिए ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ी कि इंसिडेंट रे को ऐसा बनाया, रिफ्रैक्टेड रे को बनाने के लिए मेरे को बोर्ड ऐसा नीचे लगाना पड़ा। एक प्लेन मतलब एक ही बोर्ड में आ रही, इसके अलावा अपन को दूसरा बोर्ड लगा था। दूसरे बोर्ड का मतलब ये नहीं कि इधर की डायरेक्शन में दूसरा बोर्ड, दूसरे बोर्ड का मतलब क्या, क्या हमको इस डायरेक्शन में कोई सा बोर्ड लगा, क्या हमको इस डायरेक्शन में कोई सा बोर्ड लगा, ठीक।
तो एक ही डायरेक्शन के बोर्ड में मतलब लेंथ और ब्रेथ के अंदर ही हमारा काम हो गया। क्या हमको इधर की तरफ किसी चीज को बनाना पड़ा? नहीं। तो पहला लॉ क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो एक पॉइंट तो दोनों का सेम हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे and the normal all lie in the same इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किस में लाई करेगी? सेम प्लेन में लाई करेगी। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो सेकेंड पॉइंट लॉ के नाम से जाना जाता है स्नेल्स लॉ के नाम से, जो कि क्या बोलता है? पहला पॉइंट लिख लो, फिर मैं ऊपर उसका डायग्राम बना देता हूं, फिर समझ। लिख लिया पहला पॉइंट? तो सेकेंड लॉ क्या है? अगर ये दो मीडियम है, एक मान लेते हैं एयर है, एक मान लेते हैं ग्लास। लाइट है आई, इस मीडियम को हमने बोल दिया मीडियम 1, इसको हमने बोल दिया मीडियम 2। इसमें से रेयर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा, बता दो जल्दी से। ग्लास डेंसर और एयर रेयर, तो ये रेयर और दिस वन इज डेंसर। लाइट रे इधर की तरफ बिल्ड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। इसका अपोजिट वाला केस भी बनाओगे तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, बस रिफ्लेक्टेड रे किधर चली जाएगी, ऊपर ग्लास हो जाएगा, नीचे एयर, और रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला, किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर लाइट के लिए, है ना, जैसे बल्ब की लाइट यूज कर रहे हो या लेजर लाइट वाली यूज कर रहे हो, तो वही लाइट के लिए हमेशा जो रेशो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। लिख लो द रेशो, इसको ऐसे लिख लो, for a particular wavelength of light and pair of medium, the ratio of sine of angle of, विजिबल है ना सबको, इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant। हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब अगर आपने मीडियम फिक्स कर दिया, अगर मैंने हमेशा के लिए मीडियम फिक्स कर दिया एयर और ग्लास, और लाइट रे हमेशा के लिए किससे ले रहा हूँ, वो लेजर लाइट जिससे मतलब छोटे से खेलने के लिए यूज करते हैं, वो वाली लेजर लाइट ले ली, मतलब मैंने क्या फिक्स कर दी, वेवलेंथ भी फिक्स कर दी। तो जो रेशो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर एक दिन मैंने यूज करा तो रेशो आया 2,
उसके 20 साल बाद भी अगर मैं सेम मीडियम, सेम वेवलेंथ वाली लाइट यूज करूंगा, मतलब सेम लेजर वाली लाइट यूज करूंगा, तो भी रेशियो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है सबको, है ना। अब देखो इसके नीचे लिखना क्या है, इसके नीचे आपको लिखना है साइन आई अपॉन साइन आर। अभी आप क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा साइन क्या है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट v, इज ऑलवेज कांस्टेंट, known as refractive index of medium second with respect to first। विजिबल है सबको लिखा हुआ? विजिबल है। तो देखो इस जो रेशो आया किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए और पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जो रेशो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। और उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या विद रिस्पेक्ट टू वन। और इसी को हम बोलते हैं साइन आई बाय साइन आर, और म्यू क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? जिसने कॉपी में डेफिनेशन कांस्टेंट तक लिखी है कोई दिक्कत नहीं है, आप कांस्टेंट के बाद डायरेक्टली लिख सकते हो उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और भले आप ये वाली लाइन हटा दो कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको इसमें दिक्कत आ रही है वो ऐसा नहीं। क्लियर है सबको? समझ गए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट रे जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो कैसे बेंड होती है, और लास्ट में हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन सभी के अच्छे से नोट्स बनाओ और लिख के होमवर्क मुझे मेल आईडी पर सेंड करो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।